Welcome to Online Guruji classes. This is part second of our lecture series on subject verb agreement. Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch my first video on subject verb agreement before watching this video. Clear? Those who have not joined my Facebook group yet, I request them please to join my Facebook group Online Guruji, and those who have not subscribed my YouTube channel Online Guruji yet, I request them please to subscribe my channel. Okay, before we start this lecture, let me recapitulate what we have studied in our previous lecture. Clear? In our previous lecture, we have seen that कि हमारा जो वर्ब है उस पे s और es लगने के बाद वो एज अ सिंगुलर वर्ब s es या ies लगने के बाद एज अ सिंगुलर वर्ब की तरह बिहेव करता है, जबकि नाउन के केस में ऐसा उल्टा होता है जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है. बट वर्ब के केस में उल्टा है. वर्ब के केस में s ies या es लगे तो वो वर्ब क्या होता है? वो वर्ब एज अ सिंगुलर वर्ब की तरह बिहेव करता है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड सब्जेक्ट. कंपाउंड सब्जेक्ट क्या था? कंपाउंड सब्जेक्ट आर दोज सब्जेक्ट विच आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड, जो कि एंड से जुड़े होते हैं. ठीक है ना? मैंने बोला था इन जनरल कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लूरल. क्लियर? बट मैंने उस पे बोला था कि इस पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और मैंने आप लोगों को बताया था वही एक्सेप्शंस आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्लियर? लेक्चर 1 में हम लोगों ने टोटल 3 एक्सेप्शंस रूल देखे थे. पहला एक्सेप्शन रूल ये था कि जब मेरे कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ क्या हो? ईच या एवरी जुड़ा हुआ हो. तो मैंने बोला था अगर मेरे कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी जुड़ा हुआ है तो मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और इस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. क्लियर? सेकंड एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा था जब कंपाउंड सब्जेक्ट, दोनों जो कंपाउंड सब्जेक्ट में दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो या दो आइडेंटिटी हो, वो दोनों चीज मिलके एक कंप्लीट चीज बनाती है. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था राइस एंड करी. ठीक है? ये एक दूसरे को पूरक करते हैं. मतलब राइस के साथ करी होता है तभी वो एज अ लंच होता है. ब्रेड एंड बटर, सिकल एंड हैमर. ओके, तो जहां भी इस टाइप के आप लोगों को कंपाउंड सब्जेक्ट मिलेंगे, बैग एंड बैगेज, वो क्या होंगे? वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे. क्लियर? थर्ड चीज हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, कभी कभी हमारे सब्जेक्ट में वर्ड आपको मिलते हैं लाइक एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विथ. ठीक है? और बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग ये समझते हैं कि जैसे ऐसा हो गया, एक मैं एग्जांपल बोलता, राम एज वेल एज श्याम. तो बच्चों को लगता है कि ये क्या है? ये मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट है. बट ये मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है? कंपाउंड सब्जेक्ट सिर्फ एंड से जुड़ने के बाद बनता है. क्लियर? तो जब भी आपको सब्जेक्ट में वर्ड मिले लाइक एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू, टुगेदर विथ, तो आप लोग क्या कर दोगे? इस वर्ड के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है, एक बड़ा सब्जेक्ट, वो लेक्चर 1 पे आप लोगों को पता ही होगा, उसे आप लोग पूरा एंड तक काटोगे और जो बच जाएगा, मतलब इससे आगे वाला जो बचा हुआ होगा, दैट विल बी योर ट्रू सब्जेक्ट. और उसके हिसाब से ही आप लोग अपना वर्ब सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा वो डिसाइड करोगे. क्लियर? ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. और आज के लेक्चर में सबसे पहले लिखो एक्सेप्शन नंबर 4. ठीक है? देखो, इस तरीके से आप लोगों को सारे रूल्स याद होने चाहिए. ज्यादा रूल्स नहीं है इंग्लिश ग्रामर पे भी. अगर हम लोग जब तक लेक्चर के एंड, मतलब इंग्लिश ग्रामर हम लोग खत्म करेंगे, आप लोग देखोगे आपके पास ज्यादा से ज्यादा
150 से 200 रूल्स ही होंगे। ठीक है, अगर ये सारे रूल्स आप लोगों को पता है तो आप लोग गलती कम करोगे। क्लियर? तुक्का मारोगे मतलब पढ़ के नहीं गए, सीधा तुक्का मारोगे तो गलती हो जाता है इन जनरल। ठीक है, तो पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। क्लियर? आप लिखो एक्सेप्शन नंबर 4। क्लियर? एक्सेप्शन 4 में लिखो आप लोग कंपाउंड सब्जेक्ट विथ आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते ए, एन और दी। क्लियर? आर्टिकल्स आप लोगों का एक सेपरेट चैप्टर भी होगा हम लोगों का, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड भी आप लोगों के प्रॉब्लम एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं। क्लियर? बट यहां पर एज सच अभी आर्टिकल्स का इतना कोई यूज नहीं आने वाला है, सिर्फ यहाँ पर हम कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों के? ए, एंड और दी, ये आप लोगों के आर्टिकल्स होते हैं। क्लियर? तो अब जब कंपाउंड सब्जेक्ट में ऐसा होता है, देखो ये नाउन है, ठीक है, एंड है और नाउन। क्लियर? तो ये क्या बनेगा? मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा, आप लोगों को पता है। क्लियर? अगर इस कंपाउंड सब्जेक्ट पे यहां पर कोई आर्टिकल लगा है, ए या दी, और आपका ये पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट विथ आर्टिकल। क्लियर? दूसरा केस ऐसा बन सकता है आपके साथ कि नाउन हो, एंड हो, नाउन हो, और आर्टिकल क्या हो? दोनों के साथ लगे हुए हो। एंड जनरली नहीं होता है, इस टाइप का आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है। अभी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? ओके, इस केस में पहला वाला नाउन प्लस नाउन बट आर्टिकल सिर्फ आगे वाले के साथ लगाओ, तो ये क्या होता है? दिस होल बिहेव एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, यहां से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स पे। अगर आर्टिकल दोनों के साथ लगे हैं तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? एक आर्टिकल है हमारे सब्जेक्ट पे, ठीक है, ऐसे याद रख लो, एक है तो सिंगुलर, दोनों पे आर्टिकल है तो प्लूरल, याद रखने के लिए। क्लियर? ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल के ऊपर।
एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी was या were invited। क्लियर? ठीक है, फंडा सेम है। फंडा क्या है, आप लोगों ने जो आप लोगों का वर्ब है उससे क्वेश्चंस पूछना है हमेशा। क्लियर? वर्ब से क्वेश्चंस पूछोगे, जो आंसर आएगा वो आंसर मींस एज अ सब्जेक्ट ही बिहेव करेगा। कभी कभी वो मतलब बहुत ही बड़ा आंसर आता है, उस आंसर के अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट मिलता है, लाइक एज वेल एज का केस था। क्लियर? तो यहां पर मेरा वर्ब क्या है, वॉज या वर। क्लियर? मैं वॉज या वर से क्वेश्चन पूछूंगा, हु वॉज इनवाइटेड, आंसर आएगा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। आप बोलोगे प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो आप बोलोगे ये क्या है मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर? ये क्या है मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है, बट क्या आप लोगों ने देखा, आप लोगों के दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि यार ये कंपाउंड सब्जेक्ट कैसा कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसके साथ आर्टिकल यूज हुआ है। और आर्टिकल कितना यूज हुआ है, खाली एक आर्टिकल है। मैंने बोला है देखो, द इस वाला फॉर्म है, द नाउन एंड नाउन वाला। तो यहां पर क्योंकि सिर्फ एक ही जगह आर्टिकल आप लोगों का यूज हुआ है, तो ये जो मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट है ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा बिहेव करेगा, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो आप लोग क्या यूज करोगे यहां पर, वॉज। क्लियर? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज इनवाइटेड। क्लियर? ठीक है। इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी पूछ सकता था, सी वो बोल सकता था द प्रिंसिपल एंड, अगर वो यहां पे लगा देता है द, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी बोलता है, तो अब यहां पर क्या होगा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि इसके दोनों के साथ आर्टिकल है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में वॉज ना लग के क्या लगेगा, वर लगेगा। अगर यहां पर दोनों पे द है तो आप लोगों का वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा वर। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगे हैं तो मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और उस केस में प्लूरल वर्ब यूज होगा। और वहां पर क्या आएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आएगा वर। क्लियर? ये रूल क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 इज योर, जिसे हम बोलते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ठीक है। कंजंक्शंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे इसे पूरा, इसके ऊपर क्या रूल चलता है, व्हाट इज कोरिलेटिंग कंजंक्शंस। कोरिलेटिंग कंजंक्शंस कुछ नहीं है, कोरिलेटिंग कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स है जो दो नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, या
वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ते हैं, बट नाउन को वर्ब के साथ अगर वो जोड़ते हैं तो वहां पर एरर होता है, और वही एरर आपके एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, कोरिलेटिंग कंजंक्शन से अगर एरर आता है तो यही वाला आप लोगों का एरर आता है, जब वो क्या करता है, कोरिलेटिंग कंजंक्शन को यूज करता है और क्या करता है, नाउन और वर्ब को जोड़ता है। नाउन और नाउन जुड़ सकता है, वर्ब एंड वर्ब जुड़ सकता है, बट नाउन और वर्ब नहीं जुड़ सकता है। क्लियर? इस टाइप के एरर्स आते हैं आपके कंजंक्शंस पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। कंजंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर कोरिलेटिंग कंजंक्शंस ना लिख के आप लोग लिख लो व्हेन सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय, जब मेरा सब्जेक्ट किस किस से ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट हो जैसे और से, या ज्वाइंट हो नाइदर नॉर से, या नॉर से, या ज्वाइंट हो नाइदर नॉर से। ठीक है, और ये सारे पेयर में ही होते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और से, या ज्वाइंट हो नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में गलती ये होती ना, जैसे राम एंड श्याम है, राम और श्याम होता है तो हम लोगों को लगता है यार ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, बट वो कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए अलग ही रूल्स है। ठीक है, व्हेन माय सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो एग्रीमेंट कराते हैं, देखो एक एग्जांपल्स लिखते हैं फिर उसके बाद ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एग्जांपल लिखो, नाइदर राम नॉर हिज brother neither Ram nor his brother Shyam are capable of doing this work within 4 days. Clear? Neither Ram nor his brother Shyam are capable of doing this work within 4 days. Clear? अब यहां पर वर्ब क्या आया आप लोगों का, वर्ब आया है आप लोगों का आर। क्लियर? वर्ब से क्वेश्चन पूछो, हु आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 4 डेज, आंसर आएगा नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर श्याम। इसका मतलब ये क्या है मेरा, दिस इज माई सब्जेक्ट। सी? क्लियर? वर्ब से क्वेश्चन पूछा, जो आंसर आएगा दैट विल बी माई सब्जेक्ट। क्लियर? ओके, अब यहां पर आप लोगों का वही केस आ गया, नाइदर नॉर, आइदर और, या और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब जुड़े हुए हो नाउन। क्लियर? तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में हमेशा जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है, क्लियर, जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है उसके हिसाब से हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। क्लियर? इसका मतलब नाइदर नॉर आया तो नॉर से आगे का आप लोगों का सब कट गया। क्लियर? मतलब आप लोगों का एग्रीमेंट किसके साथ होगा,
जैसे नाइदर नॉर, इसके साथ जो आया होगा, आइदर और के बाद जो आया होगा, आइदर के साथ क्या आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्लियर, बट और के बाद क्या आया उससे मुझे मतलब है, क्लियर, मींस जो वर्ब के क्लोज होगा उसके हिसाब से एग्रीमेंट किया जाता है, क्लियर। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर है श्याम। श्याम क्या है, एक सिंगुलर आइडेंटिटी है, एक बंदे का नाम है। श्याम सिंगुलर है तो मेरे वर्ब को भी क्या होना चाहिए था, वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर ये श्याम, ये पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर एक, मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट छुपा होता है, उस छोटे को सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। अगर एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू ये होता है तो क्या करते हैं हम, इस साइड का काटते हैं, ठीक है। नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो होता, हम इस साइड का काटते हैं। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि श्याम मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो मेरे सब्जेक्ट को, मतलब मेरे वर्ब को क्या होना चाहिए, मेरे वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर आर ना आके क्या आएगा, आर ना आके आपका आएगा इज, क्लियर। आर यहाँ पर क्या है, गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज। तो सेंटेंस क्या पढ़ा जाएगा, सेंटेंस पढ़ा जाएगा, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर श्याम इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 4 days, क्लियर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ सकता था, देखो लिखता, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। अब यहां पर क्या है, उसने इज लगाया, और जो पास वाला यहां पर ब्रदर की जगह क्या होता है, फ्रेंड्स होते, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स की बात करता है अगर वो, तो यहां पर क्या होता है, इज ना होके वहां पर आर होता, क्लियर। तो आप लोगों ने देखना है कि आपके वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लोगों का सिंगुलर वर्ब होगा, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो आप लोगों का वर्ब प्लूरल होगा, क्लियर। मींस ऐसा है, देखो आइदर, ठीक है, उसके बाद गैप दे देता हूं, और गैप दे देता हूं, डॉट डॉट डॉट, यहां पर वर्ब है, क्लियर। तो आप लोगों को पता है वर्ब को, आप लोगों का सब्जेक्ट ऐसे निकल के आएगा जब वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे तो, क्लियर। और आपको पता है आपके वर्ब को एग्रीमेंट किसके हिसाब से करना है, इसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे और से पहले का तो ये कैंसिल होने वाला है, क्लियर। क्या चीज अफेक्ट करेगी मुझे, ये अफेक्ट करेगी कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, अरे ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, क्लियर, क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इतने, इसी को आप लोगों लिख लो, इसी को लिख सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट विथ और हेडिंग, ऐसा भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट ओनली द डॉक्टर but also the nurses of this nursing home
is very kind and helpful to the attendants. is very kind कर दो, बस इतना ही कर दो, लंबा क्या लिखना। ठीक है, तो वर्ब कहां पर मिला? वर्ब आया आप लोगों के पास इज। क्वेश्चन पूछो हु इज वेरी काइंड, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो दी नर्सेज। तो यहां पर क्या है मेरा? यहां पर छुपा है मेरा सब्जेक्ट। कौन सा फॉर्म आ गया ये? आप लोगों को पता ही है। इस फॉर्म में क्या करना है, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो आप लोगों को पता है बट ऑल्सो से पहले से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है इससे? द नर्सेस से। द नर्सेस क्या है आप लोगों का? नर्सेस आप लोगों का प्लूरल है। क्लियर? अगर ये प्लूरल है तो आप लोगों का वर्ब को भी क्या होना चाहिए था? प्लूरल होना चाहिए था, बट वर्ब यहां पर क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर वर्ब इज ना आके क्या आना चाहिए? यहां पर आर आना चाहिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ओके। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। ठीक है, आप लोगों के कंपाउंड सब्जेक्ट पे इतने ही केस बनते हैं। क्लियर? केसेस तो बहुत सारे बनते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को इतने केस पे क्लैरिटी है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर? कंपाउंड सब्जेक्ट पे हम लोग इतने ही केस देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस केस बहुत सारे हैं, बट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही केस इंपॉर्टेंट है जितने हम लोगों ने डिस्कस किए। क्लियर? ठीक है, ओके। 5 एक्सेप्शन डिस्कस किए हैं। पहला क्या बात है, देखो मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस लगने पे वर्ब सिंगुलर होता है। फर्स्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लूरल विद सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगे हो ईच या एवरी तो वो सिंगुलर होता है। एक्सेप्शन नंबर 2, कंपाउंड सब्जेक्ट में ऐसे नाउन्स है या ऐसी चीज है जो दोनों चीज मिलके एक कंप्लीट आइडेंटिटी या एक कंप्लीट आइडिया बनाती है, तो वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिहेव करता है। क्लियर? ठीक है। थर्ड, जब हम लोगों का जो सब्जेक्ट होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट ही बोलो उसे क्योंकि कंफ्यूजन उसी पे होता है, जब दो नाउन्स जुड़े हो या दो प्रोनाउंस जुड़े हो एज वेल एज इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू, इस टाइप के वर्ड्स के साथ वो जुड़े हुए हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे एज वेल एज आया इसके बाद के पूरे को स्ट्राइक आउट कर देना है और जो इससे आगे है उसके हिसाब से वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना है। एक्सेप्शन नंबर 4, जब मेरा वर्ब के साथ वर्ब कह रहा हूं, कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स जुड़े हुए हो, आर्टिकल्स ए एन दी। अगर आर्टिकल्स खाली फर्स्ट वाले नाउन के साथ लगा हुआ हो, क्लियर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी खाली फर्स्ट के साथ लगा हुआ है, तो उस केस में वो सब्जेक्ट, वो कंपाउंड सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिहेव करता है और आप लोग वर्ब क्या यूज करोगे? सिंगुलर। क्लियर? एक्सेप्ट इसी पे अगर आर्टिकल दोनों के साथ लगा हुआ हो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, क्लियर, तो उस केस में ये कंपाउंड सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करता है और आप लोगों ने उस केस पे प्लूरल वर्ब यूज करना है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोरिलेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेटिंग कंजंक्शंस पे हम लोगों ने देखा राम, जैसे और, आइदर और, नाइदर nor, not only but also. In case of correlating conjunction, your verb agrees with the subject
विच इज क्लोजर टू द वर्ब। ठीक है, आप लोगों के वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है, दी नर्सेस, सब्जेक्ट तो पूरा है बट वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है, इसी को मैंने ऐसे बोला कि जो जैसे बट ऑल्सो आया, नॉर आया, इससे पहले वाले को आप लोग काट लो। ठीक है, तो इसके बाद जो बच जाता है उसके हिसाब से वर्ब खुद को एग्री कराता है। अगर ये प्लूरल है तो यहां पे प्लूरल, ये सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर। क्लियर? ओके, इस लेक्चर पे हम